नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ ही योगेश पांडे। एएनबी न्यूज एक्सप्रेस में खबरों का रुख कर लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने गृह राज्य गुजरात और निकटवर्ती केंद्र शासित क्षेत्र दीव में चक्रवाती तूफान ताउते के कारण हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए आज कई प्रभावित इलाकों का हवाई निरीक्षण किया। मोदी वायुसेना के विमान से भावनगर पहुंचे और वहां से हेलीकॉप्टर में बैठकर हवाई निरीक्षण किया। उन्होंने सर्वाधिक प्रभावित जिलों अमरोली और गिर सोमनाथ और अन्य प्रभावित क्षेत्रों का भी हवाई दौरा किया। कोविड-19 वैक्सीन के निर्माण पर बोलते हुए केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि यदि वैक्सीन की मांग आपूर्ति से अधिक है तो यह समस्या पैदा होती है। इसलिए एक के बजाय 10 और कंपनियों को वैक्सीन निर्माण के लिए लाइसेंस दिया जाए, उन्हें देश में आपूर्ति करने दें और बाद में यदि अतिरिक्त है तो वे निर्यात कर सकते हैं। यह 15 से 20 दिनों में किया जा सकता है। मीडिया कर्मियों से बात करते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने कहा, कल हमने दुनिया में सबसे अधिक कोविड परीक्षण किए क्योंकि हमने भारत में 20 लाख से अधिक नमूनों का एक साथ परीक्षण किया है और जल्द ही हम संख्या को 25 लाख प्रतिदिन तक ले जाएंगे। उन्होंने आज दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में कोविड तैयारियों की समीक्षा की और बता दें कि डीआरडीओ ने वहां अपना तीसरा पीएसए प्लांट लगाया है। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 2,67,334 नए मामले सामने आए हैं। देश में अब तक कोरोना के 2,54,98,330 मामले सामने आ चुके हैं। वहीं देश में 32,26,719 सक्रिय मामले हैं, जबकि आज देश में एक दिन में सबसे ज्यादा मौतें हुई हैं। 24 घंटे में 4,529 मौत दर्ज की गई हैं, जिसमें कुल मौतों का आंकड़ा 2,83,248 हो गया। कोरोना संकट के बीच अगरतला नगर निगम ने कोविड-19 पर जागरूकता फैलाने के लिए अनूठी पहल की है। प्रशासन ने वायरस पर सतर्कता बरतने के लिए दीवार पर पेंटिंग का इस्तेमाल किया है। यह पहल शहर के सौंदर्यीकरण परियोजना के हिस्से के रूप में की गई है। वहीं राहगीरों का ध्यान आकर्षित करने के लिए शहर को सुंदर शिक्षाप्रद दीवारों पर पेंटिंग किया गया है। चक्रवाती तूफान तौकते का असर अब उत्तर भारत के मौसम पर दिखने लगा है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज हल्की बारिश हुई। वहीं उत्तर प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा के कई इलाकों में भी रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी रहा। मौसम विभाग ने उत्तर भारत के अधिकतर इलाकों में 19 और 20 मई को बारिश होने और मौसम बदलने का अनुमान जताया है। कर्नाटक के कोडागू में एक गड्ढे में फंसे एक हाथी को अधिकारियों ने जेसीबी की मदद से बचाया है। वीडियो में हाथी को मिट्टी के गड्ढे से बाहर निकालना मुश्किल दिख रहा है और घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर लोकप्रिय हो गया है। ट्विटर ने आज हाथी को बचाने के लिए अधिकारियों की सराहना की है। केन्या के उप उच्चायुक्त आइरिना एसिएंग ओलू अपने बेटे के साथ 18 मई को दिल्ली के मालवीय नगर निगम में एक टीकाकरण केंद्र में कोविड-19 वैक्सीन की अपनी पहली डोज लगवाने गए थे। उनके साथ विदेश राजनयिक भी मौजूद रहे। ओलू के बेटे मालवीय नगर के सरकारी स्कूल में टीकाकरण केंद्र में टीकाकरण को लिया गया, जहां केंद्र पर आम आदमी पार्टी के विधायक सोमनाथ भारती भी मौजूद रहे। भारतीय नौसेना ने मुंबई के तट से बार्ज P-305 के चालक दल को बचाया है। आईएनएस कोच्चि के कमांडिंग ऑफिसर कैप्टन शशिंग सिकेरा ने कहा, हमारे पास इनपुट था कि मुंबई से लगभग 35 से 40 मील दूर बार्ज P-305 संकट में था। जहाज बहुत कठिन परिस्थितियों में रवाना हुआ। तूफान मुंबई के पश्चिम से गुजर रहा था। मौके पर पहुंचते ही हमने स्थिति को अपने हाथ में ले लिया। साइट पर अन्य लोगों के साथ हमने बार्ज और चालक दल के लिए सर्वोत्तम संभवतः सहायता प्रदान की। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने आज राष्ट्रीय राजधानी के सफदरजंग अस्पताल का दौरा किया और कोविड-19 मामलों के संबंध में प्रबंधन की तैयारियों का जायजा भी लिया और इसके लिए
ठोस कदम उठाए गए की समीक्षा भी की। उन्होंने अस्पतालों में रोगी देखभाल क्षमता बढ़ाने के लिए अस्पताल परिसर में एक अतिरिक्त ब्लॉक के विकास और निर्माण का भी जायजा लिया। डॉक्टर हर्षवर्धन ने अस्पताल परिसर में स्थापित ऑक्सीजन प्लांट का निरीक्षण किया, जिसे हाल ही में पीएम केयर्स फंड से प्राप्त सहायता से चालू किया गया है। यूपी के बागपत जिले के लुम्बगांव के ग्रामीणों का आरोप है कि प्रशासन ने यहां 37 मौतों की रिपोर्ट के बाद जांच शुरू की है। 18 अप्रैल से 15 मई 2021 के बीच यहां 37 मौतें होने का दावा किया जा रहा है और लुम्बगांव के बाद उसके बाद टीम भेजी गई है। जबकि छपरौली सीएचसी अधीक्षक राजकमल सिंह ने कहा कि वहां एक टीम पहले भी सर्वेक्षण के लिए भेजी गई थी। यह कहना गलत है कि सभी मौतें कोविड-19 के कारण हुई हैं। वो पहले से ही अन्य बीमारियों से जूझ रहे थे। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के वर्तमान कोरोना के हालातों पर आज जानकारी दी। इसके साथ ही दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने टीकाकरण को लेकर के भी जानकारी दी। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि दिल्ली में टीके की कमी है और 18 से 44 वर्ष के आयु वर्ग के लोगों के लिए केवल 2 दिन का वैक्सीन स्टॉक बचा हुआ है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर जे.ए. जयलाल ने आज कहा है कि सामूहिक टीकाकरण की कोविड-19 से लड़ने का एकमात्र तरीका है। डॉक्टर जे.ए. जयलाल ने कहा है कि यदि हम बड़े पैमाने पर टीकाकरण पर जोर नहीं दे रहे हैं तो तीसरी लहर का सामना करना सुरक्षित नहीं है। सामूहिक टीकाकरण सार्वभौमिक, किफायती और सुलभ तरीके से किया जाना चाहिए। केंद्र को अधिकतम टीकों की खरीद करनी चाहिए और विकेंद्रीकरण करना चाहिए और यहां तक कि घर घर जाकर टीकाकरण करना चाहिए। राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने आज अपने सरकारी आवास को कोविड-19 देखभाल केंद्र में तब्दील कर दिया है। यादव ने अपने निजी कोष से पटना 1 पोलो रोड पर केंद्र स्थापित किया है। उन्होंने कहा है कि इसमें सभी आवश्यक चिकित्सा उपकरण, बिस्तर, ऑक्सीजन और मुफ्त भोजन की व्यवस्था की गई है। तेजस्वी ने कहा, मैं राज्य सरकार से अनुरोध करता हूं कि सभी सरकारी आवासों को कोविड-19 देखभाल केंद्रों में परिवर्तित करें, क्योंकि लोगों को सरकारी अस्पतालों में सुविधाएं नहीं मिल रही। उधर योग गुरु बाबा रामदेव ने कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि कांग्रेस हिंदुओं की भावनाओं को आहत कर रही है। टोल किट के जरिए कुंभ मेला और हिंदुत्व को बदनाम करना एक राजनीतिक और सांस्कृतिक साजिश है। यह एक अपराध है। योग गुरु ने कहा कि मैं ऐसे लोगों को कहना चाहता हूं कि ऐसा करके कुछ लोग राजनीति कर सकते हैं, लेकिन हिंदुओं को अपमानित नहीं कर सकते हैं। आपको देश माफ नहीं करेगा। मैं लोगों से ऐसी ताकतों को बायकॉट करने का अपील करता हूं। सोलह वर्षीय लड़का प्रथमेश जाजू अल्ट्रा चंद्रमा की आश्चर्यजनक तस्वीरों के लिए इंटरनेट पर लोकप्रियता हासिल कर रहा है। पुणे के लड़के ने 3 मई को दोपहर 1 बजे फोटो का कैप्चर किया था। प्रथमेश ने कहा, मैंने वीडियो और छवियों के पर लगभग 4 घंटे तक काम किया। प्रसंस्करण में 38 से 40 घंटे लगे। 50,000 चित्रों के पीछे कारण चंद्रमा की सबसे स्पष्ट तस्वीर प्राप्त करना था। मैंने उन्हें एक साथ संकलित किया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सिंगापुर में कोरोना स्ट्रेन को लेकर दिए गए बयान पर राजनीति शुरू हो गई है। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बीजेपी के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि लंदन में एक नया स्ट्रेन आया था। वैज्ञानिकों ने भी अलर्ट किया था, लेकिन भारत सरकार की नाकामी की वजह से हजारों लोगों की जान चली गई है। भारत सरकार इस स्ट्रेन से न अलर्ट हुई है और न ही कोई कदम उठाए, जिसका खामियाजा आज पूरा देश भर उठा रहा है। एक उच्च स्तरीय बैठक में राज्य में कोरोना की स्थिति और लॉकडाउन की समीक्षा करते हुए राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने निर्देश दिए हैं कि जयपुर समेत जिन जिलों में संक्रमण की दर अधिक है, वहां माइक्रो कंटेनमेंट जोन की व्यवस्था की और मजबूत किए जाएं। डोर टू डोर सर्वे और दवा किट के वितरण में तेजी लाई जाए। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने ब्लैक फंगस के कई मामलों पर गहरी चिंता भी व्यक्त की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को चक्रवात ताउते की तबाही के बाद राज्य में स्थिति की समीक्षा करने के लिए पीएम मोदी गुजरात पहुंचे। इस दौरान पीएम मोदी ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी की। चक्रवात ताउते के पिछले 24 घंटे में राजस्थान के दक्षिणी जिलों में भारी बारिश की शुरुआत की गई है और जबकि अगले 12 घंटे में इसके कमजोर होने की संभावना है।
भारतीय सेना प्रमुख जनरल एम नरवणे ने कहा है कि सेना में कोविड मामलों में शुरुआती उछाल के बाद गिरावट देखी गई है। उन्होंने कहा कि सेना ने पिछले साल जो निर्देश दिए थे उन्हें इस साल फिर से लागू कर दिया गया है। जहां तक बल संरक्षण का सवाल है, वे सभी निर्देश जो हमने पिछले साल पारित किए थे उन्हें इस साल भी फिर से लागू कर दिया गया है। उत्तराखंड के झबरेड़ा से बीजेपी विधायक देशराज कर्णवाल के किसी न किसी मामले को लेकर अक्सर चर्चा में रहते हैं। भाजपा विधायक देशराज का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें ग्रामीण भाजपा विधायक का बड़ा विरोध करते नजर आ रहे हैं। ग्रामीण विधायक को चेतावनी दे रहे हैं, अगर आप विधायक न होते तो अंजाम कुछ और ही होता। हरियाणा में ब्लैक फंगस का प्रकोप बढ़ रहा है। राज्य में अभी 177 एक्टिव मरीज हैं। इन मरीजों को एक दिन में एम्फोटेरिसिन बी इंजेक्शन के 708 डोज लगने की जरूरत है, लेकिन ब्लैक फंगस का संक्रमण रोकने के लिए जो एम्फोटेरिसिन बी इंजेक्शन लगाया जाता है वह प्रदेश के बाजारों में नहीं मिल रहा है। इसकी डिमांड 40 गुना तक बढ़ गई है। पीजीआई रोहतक में अभी 26 मरीज भर्ती हैं, जबकि यहां 100 केस आने की संभावना है। छत्तीसगढ़ में आज 10वीं बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट घोषित कर दिया गया है। वहां रिजल्ट घोषित होने के बाद सीएम भूपेश बघेल ने सभी उत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों को शुभकामनाएं दी। सीएम ने ट्वीट करते हुए लिखा कि छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल की हाई स्कूल के मुख्य परीक्षा का परिणाम आज घोषित हुआ है। परीक्षा में उत्तीर्ण सभी 100% परीक्षार्थियों को बधाई एवं शुभकामनाएं। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। शहरी और आवास विकास विभाग के अंतर्गत मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत की 291 परियोजनाओं में से 161 पूर्ण हो गई हैं। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने अन्य घोषणाओं में तेजी लाने की बात कही है। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने प्रदेश में कोरोना केसों की स्थिति का जायजा लेने के बाद सभी जिला उपायुक्तों को युद्ध स्तर पर अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। सीएम ने कहा है कि किसी भी हालत में इस महामारी को गांवों में फैलने नहीं देना है। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। और इस वक्त की बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। लखनऊ योगी सरकार ने जारी किया आदेश। उत्तर प्रदेश से इस वक्त की बड़ी खबर। यूपी में कल गरीबों को 3 महीने का राशन मुफ्त में मिलेगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से। पात्र लोगों के बनेंगे राशन कार्ड, उन्हें भी राशन मिलेगा। कोरोना से राहत के लिए योगी सरकार का ये बड़ा फैसला और एक अहम फैसला माना जा रहा है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने ये बड़ा फैसला उठाया है। बड़ा कदम उठाते हुए यूपी में लोगों को 3 महीने तक राशन मुफ्त में दिए जाने की बात कही है। कोरोना काल में अनाथ हुए बच्चों का पूरा खर्च भी उत्तर प्रदेश की योगी सरकार उठाएगी। तो उत्तर प्रदेश से इस वक्त की बड़ी खबर। योगी सरकार ने बड़ा आदेश जारी किया है। अब उत्तर प्रदेश में कल गरीबों को 3 महीने का राशन मुफ्त में मिलेगा। तो उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का ये बड़ा कदम और अहम कदम माना जा रहा है। पात्र लोगों के राशन कार्ड बनेंगे और उन्हें भी राशन मिलेगा। जिन लोगों के राशन कार्ड नहीं बने हैं उनका राशन कार्ड बनेगा। कोरोना से राहत के लिए योगी सरकार का ये एक बहुत अहम फैसला माना जा रहा है, क्योंकि कोरोना काल की दूसरी लहर के दौरान जिस तरीके से लोगों के सामने दिक्कतें का सामना करना पड़ रहा है, लोगों को काफी समस्याएं आ रही हैं, और इस दौरान योगी सरकार ने यह बड़ा फैसला किया है कि जिन पात्र लोगों के राशन कार्ड यदि नहीं बने हैं तो उनके राशन कार्ड बनाए जाएंगे और इसके साथ ही उन्हें राशन भी मुफ्त में मुहैया कराया जाएगा। कल गरीबों को 3 महीने के लिए राशन उपलब्ध कराया जाएगा। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने यह बड़ा फैसला किया है और पात्र लोगों के राशन कार्ड बनवाकर बनाए।
राष्ट्र धर्म। रात 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANB न्यूज इन चैनल नंबर पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। रुक कर लेते हैं अगली खबर का। उत्तराखंड के देहरादून के सिलाकुई बाजार से गलती हुई बैलून गली में आज सुबह तड़के फायर स्टेशन को सूचना मिली कि एक सिलेंडर में आग लग गई है। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने सिलेंडर में लगी आग पर काबू पा लिया। कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए लागू किए गए कोरोना कर्फ्यू के सकारात्मक परिणाम दून में नजर आने लगे हैं। पिछले 5 दिन से कोरोना संक्रमण की दर न सिर्फ कुछ नियंत्रण में दिख रही है, बल्कि संक्रमण के नए मामलों के मुकाबले स्वस्थ होने वाले व्यक्तियों की दर भी निरंतर बढ़ती नजर आ रही है। उत्तराखंड के देहरादून शहर में कोविड कर्फ्यू के तहत मंगलवार को नगर निगम ने 34 वार्डों को सैनिटाइजेशन किया है। इससे पहले सोमवार को 35 वार्डों में नगर निगम ने अभियान चलाया था, जबकि आज शेष 31 वार्ड में भी अभियान चलाया गया। नगर आयुक्त विनय शंकर पांडे ने अभियान के जगह जगह निरीक्षण किया। कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों के चलते मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उज्जैन संभाग में कोरोना नियंत्रण प्रबंध की समीक्षा की। बता दें कि कोरोना को लेकर मध्य प्रदेश सरकार लगातार अथक प्रयास कर रही है और कोरोना संक्रमण के चलते शिवराज सरकार लगातार जनता की मदद करने के लिए कई योजनाएं भी बना रही है। भारतीय रेलवे 675 टैंकरों के जरिए देश के विभिन्न कई में 11,030 टन से ज्यादा तरल मेडिकल ऑक्सीजन की आपूर्ति कर चुका है। रेलवे ने बताया कि पिछले कुछ दिनों में करीब 800 टन तरल ऑक्सीजन की रोज आपूर्ति की जा रही है। 19 अप्रैल से लेकर अब तक 13 राज्यों में 11,030 टन से अधिक मेडिकल ऑक्सीजन की आपूर्ति कर चुका है। उत्तराखंड में एक बार फिर मौसम का मिजाज बदलने के आसार हैं। इसे लेकर मौसम विभाग ने बुधवार और गुरुवार को प्रदेश भर में बहुत भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। ऐसे में पहाड़ों में भूस्खलन, नदी नालों में उफान की चेतावनी भी जारी की गई है। कोरोना संक्रमण की चैन तोड़ने के लिए बालाघाट में जिला प्रशासन ने 31 मई तक जनता कर्फ्यू की घोषणा कर रखी है। वहीं इसके तहत बनाए गए नियमों को तोड़ने वालों पर लगातार कार्रवाई भी की जा रही है। मेडिकल स्टोर्स को छोड़कर किराना, सब्जी और फल विक्रेताओं को सुबह 6 बजे से दोपहर 12 बजे तक ही खुली रहेंगी। पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा और अंबाला नगर निगम की मेयर शक्ति रानी शर्मा पिछले लॉकडाउन से ही जनता के साथ खड़े हैं। मंत्री विनोद शर्मा और नगर निगम मेयर शक्ति रानी शर्मा का तरफ से पंडित केदारनाथ शर्मा अस्पताल और चैरिटेबल ट्रस्ट के जरिए अंबाला में कोरोना सेफ्टी किट भी घर घर पहुंचाना शुरू किया गया है।
खबर उत्तराखंड के देहरादून से है, जहां वार्ड नंबर 73 में 5 महीने पहले अमृत पेयजल योजना के तहत सड़क का निर्माण किया गया, जिसकी दैनिक स्थिति अच्छी और उत्तम थी और इस सड़क का लगभग 500 मीटर निर्माण किया गया था। लेकिन MDDA देहरादून के द्वारा अच्छी खासी सड़क को 1.5 फीट गहरा JCB से खोद कर ध्वस्त कर दिया गया। योग गुरु बाबा रामदेव ने कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस हिंदुओं की भावनाओं को आहत कर रही है। बता दें कि बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने दावा किया था कि इस महामारी के समय में भी कांग्रेस टूल किट के जरिए देश और PM की छवि को धूमिल करने की कोशिश कर रही है। बहादुराबाद क्षेत्र के दादूपुर समेत कई जगहों पर ड्रग इंस्पेक्टर अनीता भारती ने आज छापेमारी की। ड्रग इंस्पेक्टर की इस कार्रवाई से मेडिकल स्टोर संचालकों में हड़कंप मच गया। ड्रग्स इंस्पेक्टर ने बताया कि इन क्षेत्रों में लगातार ओवर रेटिंग, बिना किसी डॉक्टर के द्वारा लिखी दवाओं की बिक्री के साथ अन्य कई शिकायतें लगातार मिल रही थी। हरियाणा के फतेहाबाद में कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला के कार्यक्रम में भारी संख्या में कार्यकर्ता पहुंचे। इस दौरान जमकर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां भी उड़ाई गईं। इस दौरान रणदीप सुरजेवाला ने सेवा ही समर्पण अभियान की शुरुआत की और इस दौरान सुरजेवाला कई सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों का जायजा भी लिया। उत्तराखंड के हरिद्वार जनपद की मंगलौर कोतवाली क्षेत्र का लिबरेहड़ी जनपद का सबसे अधिक जनसंख्या वाला गांव है। लिबरेहड़ी गांव में कोरोना का काला साया छाया हुआ है। ग्रामीणों का कहना है कि गांव में लगातार मौतें हो रही हैं, लेकिन कोई सुध लेने वाला नहीं है। वहीं स्वामी यतीश्वरानंद ने कहा कि इस पूरे मामले की सरकार ने जांच के आदेश दिए हैं। कोरोना काल में ऑक्सीजन की किल्लत को दूर करने के लिए कई जगह ऑक्सीजन के प्लांट लगने शुरू हो गए हैं। वहीं हरियाणा के अंबाला कैंट नगर अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट लगाने का कार्य शुरू हो गया है, जिसकी क्षमता 1000 लीटर पर मिनट है। और वहीं ऑक्सीजन प्लांट में हो रही देरी के कारणों के बारे में डॉक्टर विनय ने बताया कि इस प्लांट का ठेका 2 कंपनियों के पास है। हरियाणा के फरीदाबाद स्वास्थ्य विभाग की ओर से लगातार कोरोना टेस्ट अभियान जारी है। इस कड़ी में लगभग नोडल अधिकारी डॉक्टर मानसिक के नेतृत्व में सब्जी मंडी में सभी दुकानदार और आड़तियों का मंडी में प्रवेश करने से पहले कोरोना टेस्ट किया गया। इजरायल और फलस्तीन के बीच जारी विवाद को सुलझाने के लिए चीन बार बार बयान जारी कर रहा है। इस बीच इजरायल ने चीन के सरकारी चैनल को लेकर आपत्ति दर्ज कराई है। चीन में इजरायल के दूतावास ने सरकारी प्रसारक CCTV के विदेशी चैनल द्वारा गाजा और दूसरे स्थानों पर जारी हिंसा पर चर्चा संबंधी कार्यक्रम में घोर यहूदी विरोध का आरोप लगाया है और इसके खिलाफ अपना विरोध भी दर्ज कराया है। इजरायल और फिलिस्तीन में जारी जंग के बीच पाकिस्तान के नेता बयानबाजियों से बाज नहीं आ रहे हैं। पाकिस्तान अपने आका तुर्की के साथ मिलकर साजिश भी रचने लगा है। मौलाना चित्राली ने पाकिस्तानी संसद में गीदड़ भभकी देते हुए कहा है कि फिलिस्तीन और कश्मीर को आजादी के लिए पाक सरकार को मिसाइलों पर परमाणु बम का इस्तेमाल करना चाहिए। भगोड़े व्यवसायी विजय माल्या को ब्रिटेन की हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। मंगलवार को हाई कोर्ट ने बैंक करप्सी याचिका को खारिज कर दिया है। याचिका खारिज होने के बाद अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पैसा वसूलने होने के लिए नई उम्मीद जगी है। लंदन हाई कोर्ट के इस फैसले को विजय माल्या के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। बता दें कि माल्या भारतीय बैंकों को 900 करोड़ रुपए का चूना लगाकर विदेश रवाना हो गए थे।
पाकिस्तान के पीएम इमरान खान के करीबी कहे जाने वाले मोहिद यूसुफ को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के तौर पर नियुक्त किया गया है। माना जाता है कि पिछले दिनों बैक चैनल से भारत और पाकिस्तान के बीच हुई बातचीत में मोहिद यूसुफ ने अहम भूमिका अदा की थी और दिसंबर 2019 से ही यूसुफ पाक के पीएम इमरान खान के स्पेशल असिस्टेंट के तौर पर काम कर रहे थे। दुनिया के टॉप 10 अमीरों में से 9 भले ही अमेरिका के हैं, इसके अलावा चीनी उद्यमियों का भी कब्जा है, लेकिन इन्हें भारत के 2 मशहूर बिजनेसमैन मुकेश अंबानी और गौतम अडानी कड़ी टक्कर दे रहे हैं। ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स के मुताबिक गौतम अडानी के नेटवर्थ में 2.74 अरब डॉलर का इजाफा हुआ है। इस दौरान वह 65.9 अरब डॉलर के नेटवर्थ के साथ दुनिया के अमीरों की सूची में 14वें नंबर पर आ गए हैं। वहीं मुकेश अंबानी 13वें स्थान पर हैं। अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन की भतीजी प्रियदर्शनी निकलजे के पुणे पुलिस की अपराध शाखा ने वनोखोरी से रंगदारी के एक मामले में गिरफ्तार किया है। इससे पहले पुणे पुलिस ने शनिवार को कुख्यात गैंगस्टर छोटा राजन की भतीजी प्रियदर्शनी निकलजे समेत 3 लोगों के खिलाफ रंगदारी के आरोप में एफआईआर दर्ज की थी। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली ने देश के पूर्व क्रिकेटर के श्रावंती नायडू की मां के इलाज के लिए आर्थिक मदद की है। श्रावंती की मां एसके सुमन कोरोना पॉजिटिव हैं और अस्पताल में भर्ती हैं। उनकी हालत काफी गंभीर है, इसके चलते उनके इलाज पर काफी पैसा भी खर्च हो रहा है। श्रावंती अपने माता पिता के इलाज पर 16 लाख रुपए के करीब खर्च कर चुकी हैं। मोस्ट अवेटेड वेब सीरीज द फैमिली मैन 2 का इंतजार फैंस काफी समय से कर रहे हैं। हाल ही में सीरीज का ट्रेलर भी रिलीज हुआ है। हालांकि ट्रेलर रिलीज होते ही काफी विवादों में आ गया है। सोशल मीडिया पर इसे लेकर काफी निगेटिव रिएक्शन मिल रहे हैं। खास करके दक्षिण भारत के लोग इस ट्रेलर पर काफी भड़के हुए हैं। यही वजह है कि ट्विटर पर #FamilyMan2 अगेंस्ट तमिल से ट्रेंड कर रहा है। कंगना रनौत फैंस के बीच अपने बेबाक अंदाज के लिए जानी जाती हैं। कंगना अपनी कोई भी बात रखने से कभी पीछे नहीं हटती हैं। यही कारण है कि अब वह आए दिन सोशल मीडिया पर ट्रोल भी होती रहती हैं। लेकिन एक्ट्रेस को ट्रोलिंग से कोई डर नहीं लगता है। हाल ही में एक्ट्रेस ने फैंस को इस बात की जानकारी दी थी कि उनकी कोरोना रिपोर्ट निगेटिव हो गई है। लेकिन अब कंगना ने फिर से एक स्टेटमेंट जारी किया है जो सुर्खियों में आ गया है। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा के परसिवरेंस रोवर ने अब अपने प्राइमरी मिशन की शुरुआत कर दी है। इस रोवर का मिशन मंगल ग्रह पर माइक्रोबिलियन जीवन की तलाश कर रहा है। लाल ग्रह पर लैंडिंग के बाद से रोवर ने अपने पहले 3 महीने इंजेनिटी हेलीकॉप्टर की गतिविधियों को रिकॉर्ड करने में बिताया। हालांकि अब परसिवरेंस इस बात की तलाश करेगा कि क्या सचमुच पृथ्वी से परे इस ग्रह पर जीवन मौजूद है या नहीं। एएनबी न्यूज एक्सप्रेस में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। खबरों के लिए आप बने रहिए एएनबी न्यूज के साथ।